स्प्लिट एयर कंडीशनर का इंस्टॉलेशन। ये इंस्टॉलेशन विशेष रूप से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। 1. लगाने के लिए उपयुक्त स्थान। 2. इंस्टॉलेशन के तैयारी टूल्स। 3. इंस्टॉलेशन से पूर्व की तैयारी। 4. इंडोर यूनिट की इंस्टॉलेशन। 5. आउटडोर यूनिट की इंस्टॉलेशन। 6. वैक्यूम। 7. लीकेज का पता लगाना। 8. चेक करना। इंस्टॉलेशन का सही स्थान। स्प्लिट एयर कंडीशनर के इंस्टॉलेशन से पहले सही स्थान का चुनाव करना चाहिए। यहां इंस्टॉलेशन की कुछ गलत स्थितियां दी गई हैं। इंस्टॉलेशन वाले स्थान के पास किसी हीट सोर्स या स्टीम सोर्स का होना। इंस्टॉलेशन के पास एयर सर्कुलेशन को ब्लॉक करने वाले अवरोध। इंस्टॉलेशन के पास धुएं व पानी के निकास का होना। जलने वाले सामान जैसे पर्दे, कपड़े आदि का पास होना। टेलीविजन, स्टीरियो व दूसरे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान का 40 इंच की दूरी में होना। वेंटिलेशन खराब है और आसपास अवरोध हैं जिनसे हवा का बहाव प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थितियां हैं जहां ज्वलनशील पदार्थ या संक्षारक गैस लीक हो सकती है। ये सलाह दी जाती है कि समुद्री किनारों पर जहां जंग लगने की संभावना सबसे अधिक होती है वहां एंटी कोरोजन एयर कंडीशनर लगाएं। जिन स्थानों पर बहुत अधिक बरसात या बर्फबारी होती है वहां आउटडोर यूनिट पर शेल्टर लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार हवा के बहुत अधिक बहाव वाले इलाकों में आउटडोर यूनिट के सामने हवा को रोकने के लिए बैरियर लगाया जाना चाहिए। अच्छे वेंटिलेशन का चुनाव करें, लेकिन बरसात और सीधे सूरज की रोशनी से भी बचाव जरूरी है। जब आउटडोर यूनिट को गली में इंस्टॉल किया जाए तो ध्यान रहे कि इससे निकलने वाली गर्म हवा से पैदल चलने वालों को बचाया जा सके। इंस्टॉलेशन टूल्स की तैयारी। इंस्टॉलेशन के दौरान अधिकतर इस्तेमाल आने वाले इंस्टॉलेशन टूल्स: प्रेशर गेज, वैक्यूम पंप, इलेक्ट्रिक ड्रिल, लीक डिटेक्टर, क्लैंप मीटर, मल्टीमीटर। इंस्टॉलेशन से पूर्व की तैयारी: पाइप कटिंग। जरूरत की लंबाई के अनुसार कॉपर पाइप को काट लें। पाइप कटर को धीरे धीरे घुमाएं और प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाएं। ध्यान रहे पाइप कहीं से पिचकने ना पाए। कटे सिरे एक समान होने चाहिए। कॉपर पाइप के बर को स्क्रैपर से निकालें। बाहरी चीजों को अंदर जाने से रोकने के लिए कॉपर पाइप के सिरे को पीवीसी टेप से बंद करें। इंसुलेटिंग पाइप को चढ़ाएं। नट लगाएं। पाइप का फैलाव। पाइप एक्सपेंडर की मदद से कॉपर पाइप के लिए पाइप सॉकेट बनाएं। टेबल में दिखाए गए डायमेंशन के अनुसार कॉपर पाइप को अच्छी तरह थामें। फ्लेयरिंग टूल्स को फिक्स करें। हैंडल को क्लॉकवाइज घुमाएं और जब खड़खड़ की आवाज आने लगे तो रोक दें। पाइप सॉकेट एक समान लंबे और क्रैक रहित होने चाहिए। वायर स्ट्रिपिंग या वायर अलग करना। बताई गई करंट वैल्यू के अनुसार लगाए जाने वाले वायर का चुनाव करें। 2 कॉमन विवरण फिगर में दिखाए गए हैं। कनेक्टिंग वायर को अलग करने के लिए कनेक्टिंग वायर्स के दोनों सिरों पर से चढ़ी रबर को हटाएं। वायर के छोर को अलग करने के लिए वायर स्ट्रिपर का प्रयोग करें। यू टाइप प्लग को क्लैंप करने के लिए वायर क्लिपर का प्रयोग करें और एल वायर को बाकी वायर से अलग रखने का ध्यान रखें। इंडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन। एयर कंडीशनर का मॉडल चेक करें। खरीदे गए एयर कंडीशनर की बाहरी यूनिट और इंडोर यूनिट का आपस में मिलान सुनिश्चित करें। अब बॉक्स को खोलें, इंडोर यूनिट को बाहर निकालें और जांच करें कि इस पर कहीं कोई रगड़, पिचकाव और कोई दूसरी खराबी तो पैनल में नहीं है। इंस्टॉलेशन के लिए कीबोर्ड को बाहर निकालें, एक्सेसरीज को बाहर निकालें, चेक करें कि ये एक्सेसरीज पूरी हैं या नहीं। इंडोर यूनिट की इंस्टॉलेशन के लिए जगह का चुनाव।
इंडोर यूनिट का बायां और दायां सिरा दीवार से 5 इंच से अधिक की दूरी पर होना चाहिए। ऊपरी सिरा छत से 6 इंच से अधिक दूर होना चाहिए और निचला सिरा जमीन से 90 इंच से अधिक दूर होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि इंडोर यूनिट इंस्टॉलेशन मैनुअल के अनुसार लगा हो। एग्जिट पाइप की दिशा के अनुसार दीवार में छेद और स्क्रू की स्थिति को सुनिश्चित करें। वॉल बोर्ड ड्रेन पाइप की दिशा में उपयुक्त रूप से झुका हुआ होना चाहिए। माउंटिंग प्लेट पर दिए हुए स्क्रू के छेद के अनुसार निशान लगाएं। इसी तरह से दूसरे और स्क्रू के लिए भी। और इंस्टॉलेशन पोजीशन तय हो जाने के बाद इसे फिट कर दें। यदि सीमेंट की दीवार हो तो पहले प्लास्टिक की गिट्टी लगाएं और तब टैंपिंग स्क्रू से इंस्टॉलेशन प्लेट को फिट करें। एग्जिट पाइप की दिशा के अनुसार दीवार के छेद की स्थिति तय करें और साथ ही आउटडोर यूनिट की संभावित इंस्टॉलेशन पोजीशन तय करें। तारों और दूसरे बाहरी सामान का ध्यान रखें। इस बात का ध्यान रखें कि अंदर की ओर का छेद बाहर की ओर के छेद से लगभग आधा इंच बड़ा हो। सॉकेट को दीवार पर लगाएं। कनेक्टिंग पाइप का कनेक्शन धीमे और हल्के से इनपुट और आउटपुट पाइपों को सही स्थिति पर एडजस्ट करें। इंसुलेशन पाइप को 4 से 6 इंच तक काट लें, जिससे कॉपर पाइप को जोड़ने में और इसके दबे और मुड़े होने को जांचा जा सके। अब कॉपर पाइप के नट कैप को हटाएं। कोन टॉप पाइप सॉकेट के वर्टिकल होने चाहिए। जब नट बोल्ट के ऊपर चढ़ जाए तो इसे रिंच से टाइट करें। टाइट करने के बाद इसे थोड़ा ढीला करें और फिर टाइट करें। पहले लो प्रेशर पाइप को और बाद में हाई प्रेशर पाइप को कनेक्ट करें। ड्रेन पाइप का कनेक्शन प्रोडक्ट की इस सीरीज में 2 तरफ ड्रेनेज फंक्शन दिया गया है और ड्रेन पाइप की स्थिति इंस्टॉलेशन स्थिति के अनुसार तय की जा सकती है। नोट करें कि ड्रेन पाइप को एडजस्ट करने के दौरान बिना प्रयोग किए गए इंटरफेस को रबर प्लग से सील करना चाहिए। सील किए गए ड्रेन पाइप इंटरफेस को एडहेसिव लगाकर कसें ताकि रिसाव ना हो। वाटर पाइप में कूलिंग नहीं होनी चाहिए। लीकेज और रिसाव को रोकने के लिए ड्रेन पाइप पर इंसुलेशन मटेरियल लगाना चाहिए। इंडोर यूनिट में पावर और सिग्नल वायर का कनेक्शन। इंडोर यूनिट पैनल को खोलें। इलेक्ट्रिक कंट्रोल बॉक्स के कवर को फिक्स करने वाले स्क्रू को ढीला करें और कवर हटाएं। सिग्नल वायर और पावर वायर को पीछे से लाएं। वायर डायग्राम के अनुसार वायरों को कनेक्ट करें। खास ध्यान रखें कि कोई भी नंगा वायर ना रह जाए और गलत ना जुड़ जाए। इस खराबी के कारण एयर कंडीशनर ठीक तरह से काम नहीं करेगा। तारों को अच्छी तरह से मोड़ें ताकि तनाव होने पर ढीला ना पड़ जाए। प्रेस वायर कार्ड की मदद से कनेक्शन वायर को दबाएं और प्रेस वायर कार्ड को फिक्स करें। वायर को वापस हल्के से खींचकर देखें कि कनेक्शन ठीक तरह और मजबूत लगे हैं या नहीं। इलेक्ट्रिक कंट्रोल बॉक्स के कवर को लगाएं। पाइप को लगाना और कवर करना। लपेटते समय पावर वायर और सिग्नल वायर को ऊपर की तरफ रखें। कॉपर पाइप को बीच में और ड्रेन पाइप को नीचे रखें। कॉपर पाइप के कनेक्शन को खुला रखें ताकि लीकेज चेक किया जा सके। कॉपर पाइप के सिरों को सील करके रखें ताकि दीवार में डालते समय इसमें धूल इत्यादि ना जा सके। इंडोर यूनिट को टांगना। कॉपर पाइप और कनेक्टिंग वायर को रैप करने के बाद धीरे धीरे दीवार के छेद में डालें ताकि दीवार से रगड़ ना खाए और कहीं से मुड़े नहीं। माउंटिंग प्लेट के हुक पर इंडोर यूनिट को टांगिए। माउंटिंग प्लेट के ग्रुप में इंडोर यूनिट के निचले हिस्से को लगाइए। इंडोर यूनिट को पाइप के साथ इंस्टॉल करना। पहले इनपुट आउटपुट पाइप की लंबाई के अनुसार इंस्टॉलेशन के लिए कार्डबोर्ड पर उसकी पोजीशन को मार्क करें।
कार्डबोर्ड की मदद से दीवार पर उसे मार्क करें। एम्बेडेड पाइपलाइन की स्थिति के अनुसार और कार्डबोर्ड की स्थिति के अनुसार इंडोर यूनिट की स्थिति को निश्चित करें। अब माउंटिंग प्लेट को फिक्स करें। दीवार की छेद की स्थिति के अनुसार एग्जिट पाइप की दिशा और कटआउट कवर की दिशा को तय करें। ड्रेन पाइप को हटाएं। इंडोर यूनिट को सपोर्ट देने के लिए इंस्टॉलेशन ऑक्सिलरी ब्रैकेट को माउंटिंग प्लेट के छेद से निकालें। इंडोर यूनिट के इनपुट आउटपुट पाइप के इंसुलेटिंग स्लीव कनेक्शन से 4 से 6 इंच की दूरी पर रखें। कॉपर पाइप को कनेक्ट करें। इस बात का ध्यान रखें कि कॉपर पाइप कहीं से क्षतिग्रस्त या मुड़ा ना हो। ड्रेन पाइप की लंबाई के अनुसार इंडोर यूनिट के ड्रेन पाइप को एडजस्ट करें। नोट करें कि कनेक्शन एडेसिव टेप से सील्ड होना चाहिए। पावर वायर और सिग्नल वायर का कनेक्शन। वायर को लपेटते समय पावर वायर और सिग्नल वायर को ऊपर की ओर रखें। कनेक्टिंग पाइप बीच में रखें और वाटर पाइप को नीचे की ओर रखें। लीकेज की जांच के लिए रैपिंग के दौरान कॉपर स्क्रू को खुला रखें। आउटडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन। आउटडोर यूनिट के इंस्टॉलेशन के लिए जो जगह चाहिए उसके लिए ध्यान रखें कि आउटडोर के बाईं ओर जगह 12 इंच से कम नहीं हो। दाईं ओर 24 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार ऊपर की ओर भी 24 इंच से कम जगह नहीं होनी चाहिए। बैक स्पेस के लिए 12 इंच से कम नहीं और सामने की जगह के लिए 78 इंच से कम जगह नहीं होनी चाहिए। यदि आउटडोर यूनिट जमीन पर इंस्टॉल करना हो तो अगर आउटडोर यूनिट जमीन पर इंस्टॉल करना हो तो आउटडोर यूनिट के फ्रेम के पायों के बीच की दूरी को टेप से नाप लें। आउटडोर यूनिट की इंस्टॉलेशन पोजीशन का चुनाव करें। नोट करें कि एल शेप सिंक आउटडोर यूनिट के ड्रेन होल में सेट होना चाहिए। पैरों की दूरी के अनुसार एक्सपेंशन बोल्ट को ड्रिल करें। एक्सपेंशन बोल्ट्स में आउटडोर यूनिट को लोकेट करें। फिर उसमें चेक वॉशर और फ्लैट गैस्केट फिट करें। यदि आउटडोर यूनिट दीवार पर इंस्टॉल की जाए, लेवल मीटर की मदद से ब्रैकेट होल्स की पोजीशन को चेक करें। ध्यान रखें कि ब्रैकेट वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए। अब आउटडोर यूनिट के माउंटिंग ब्रैकेट को फिक्स करें। ब्रैकेट को लेवल किया जाना चाहिए और इस पर 4 गुना वजन लटकाकर चेक करें। आउटडोर यूनिट को माउंटिंग ब्रैकेट पर लेवल करके रखना चाहिए। फाउंडेशन के अंडाकार छेद को ब्रैकेट के छेद से मिलाएं। आउटडोर यूनिट को 4 बोल्ट्स की मदद से ब्रैकेट पर फिक्स करें। बोल्ट को टाइट करें और चेक वॉशर लगाएं यदि जरूरत हो। ऑपरेशन के दौरान आउटडोर यूनिट के वाइब्रेशन को कम करने के लिए रबर गैस्केट लगाई जा सकती है। आउटडोर ड्रेन पाइप का कनेक्शन। हीट पंप एयर कंडीशनर के लिए ऊपर डोर यूनिट में ड्रेन पाइप लगाना जरूरी है। आउटडोर ड्रेन पाइप को लगाएं। वाटर आउटलेट के एडेप्टर पर गैस्केट रिंग लगाएं। आउटडोर यूनिट के नीचे से चेसिस में लगाने के बाद 90 डिग्री घुमाएं। ड्रेन पाइप को आउटडोर ड्रेन पाइपलाइन में डालकर फिक्स करें। आउटडोर कनेक्टिंग पाइप का कनेक्शन। वाटर आउटलेट के कवर को खोलें। पाइप कैप के स्क्रू को खोलें। पाइप के फ्लैपर को सर्विस वाल्व के एडोवर के साथ मिलाएं। फ्लैपर नट को सर्विस वाल्व पर अपने हाथों से लगाएं और रिंच से टाइट करें। एक बार ढीला करके दोबारा इसे टाइट करें। कनेक्टिंग पाइप के लिए बेंडिंग की आवश्यकता। कनेक्टिंग पाइप का बेंडिंग रेडियस 4 इंच से अधिक होना चाहिए और ध्यान रखें कि कनेक्टिंग पाइप बेंड करते समय पिचकने ना पाए। कनेक्टिंग पाइप के लिए बना होल इंडोर से नीचे हो। कनेक्टिंग पाइप का बैंड एग्जिट होल के नीचे की ओर हो ताकि इंटीरियर में रेन वाटर को जाने से रोका जा सके। आउटडोर पावर वायर और सिग्नल वायर का कनेक्शन। आउटडोर यूनिट के बड़े हैंडल को खोलें। वायरिंग डायग्राम के अनुसार कनेक्शन किया जाना चाहिए। इस बात पर खास ध्यान दें कि कनेक्शन इंडोर साइट के अनुरूप होना चाहिए।
गलत की गई वायरिंग इलेक्ट्रिक बोर्ड को हानि पहुंचा सकती है। प्रेस वायर कार्ड के स्क्रू को खोलें। प्रेस वायर कार्ड को हटाएं। वायर को लपेटते समय उपयुक्त गोलाई बनाए रखें और ये भी ध्यान रखें कि वायर में खिंचाव ना हो। प्रेस वायर कार्ड को लगाएं और स्क्रू को टाइट करें। किए गए कनेक्शन को चेक करने के लिए धीरे से वायर को पीछे खींचें। बड़े हैंडल को रखें। वैक्यूम पंप का कनेक्शन। प्रेशर गेज के चार्जिंग पाइप का एक सिरा वैक्यूम पंप में जुड़ा होना चाहिए। दूसरा सिरा लोअर प्रेशर वाल्व के फिलर माउथ से जुड़ा होना चाहिए। आप प्रेशर गेज के लो प्रेशर वाल्व को खोलें। हाई प्रेशर वाल्व को बंद ही रखें। 15 मिनट के बाद जब प्रेशर गेज की रीडिंग नेगेटिव यानी 0.1 एमपीए हो तो प्रेशर गेज के लो प्रेशर वाल्व को पूरी तरह बंद कर दें। वैक्यूम पंप को बंद करें। 5 मिनट के बाद प्रेशर गेज की रीडिंग को चेक करें। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। हाई प्रेशर वाल्व और लो प्रेशर वाल्व के कैप को खोलिए और हाई प्रेशर वाल्व के कोर को हेक्सागोनल चाबी की मदद से 1/4 टन खोलें और जैसे ही प्रेशर 0.5 एमपीए हो हाई प्रेशर वाल्व को बंद कर दें। प्रेशर गेज की रीडिंग 0.5 एमपीए होनी चाहिए। प्रेशर को 1 मिनट के लिए रहने दें और चेक करें कि इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब हाई प्रेशर वाल्व और लो प्रेशर वाल्व के वाल्व कोर को पूरी तरह से